ऑलराइट। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम ऑपरेशंस देख रहे थे डिक्शनरी के, डिक्शनरी के बेसिक ऑपरेशंस, इंसर्शन डिलीशन ये सब देख रहे थे, राइट। नाउ उसी के कंटिन्यूशन में ही देखते हैं, दैट इज एडिंग एलिमेंट्स टू द डिक्शनरी। ठीक है, कैसे हम डिक्शनरी के अंदर न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं, ठीक है, वेरी बेसिक है। जैसे हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, अब जैसे कि ये देखो डिक्शनरी है एम्प्लॉय। देखो फर्स्ट नेम के अंदर क्या है, जॉन। सैलरी के अंदर कितना लिखा है, 10,000 है। एज के अंदर कितना लिखा है, 24। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी है, इसके अंदर ये तीन वैल्यूज हैं, यानी कि तीन कीज हैं। तीन कीज कौन सी है, नेम, सैलरी और एज। इनके ऊपर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हैं, नेम की पे वैल्यू क्या है, जॉन। सैलरी की पे वैल्यू कितनी है, 10,000। और एज की पे वैल्यू कितनी है, 24। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नई की ऐड करनी है, मुझे नई की ऐड करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड करनी है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे मेंशन करना है एम्प्लॉय और ऐसी की जो मुझे डालनी है। ठीक है, सो यहाँ पे सेम कीज नहीं हो सकते, बिकॉज अगर सेम कीज होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो नीचे अगर देखोगे, सेम देखो यहाँ सर पे। हाँ बोलो, सर ये 11th में था ना टॉपिक। क्या बोल रहे हो। सर ये 11th में भी था ना ये टॉपिक। हाँ, क्योंकि अभी तक सेकेंड वाला ही चैप्टर चल रहा है ना अपना, रिविजन। हाँ, डिक्शनरी रिविजन चल रहा है, डिक्शनरी रिविजन चल रहा है। सो हाँ, ये 11th का टॉपिक ही है, बट आज खत्म हो जाएगा। लाइक ओवरऑल तुम्हारा जो भी कंसेप्ट रिलेटेड डाउट होगा ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। 11th का जो भी बैकलॉग था, प्लस 12th के भी दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे। सो अभी हम देख रहे थे एलिमेंट एक्सेस करते हैं, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में नया वाला डालना है। लेकिन अगर देखो सेम यूज करता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय है, उसके अंदर देखो नेम की है, सैलरी की है और एज की है। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय सैलरी, अब देखो सैलरी पहले से था इसके अंदर। हमें पता है डिक्शनरी क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो इन दैट केस अगर मैं सैलरी को एक्सेस करके, अब देखो वैल्यू मैंने चेंज कर दी 20,000, तो बिकॉज डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, डिक्शनरी हमारा क्या है, म्यूटेबल है। तो देखो वैल्यू अब क्या चेंज हो जाएगी, देखो अब सैलरी के अंदर क्या आ जाएगा, 20,000। सैलरी क्या आ गई, 20,000। क्यों है यहाँ पे, क्योंकि देखो हमने एक जो पहले से की था, हमारा एक की था, उसके अंदर हमने नई वैल्यू स्टोर की। ठीक है, नई वैल्यू स्टोर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे नई वैल्यू ऐड करनी है, नई वैल्यू क्या करनी है, नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू की को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट की है, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे देखो नेम, सैलरी एंड एज की थी, यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम की नई की मैंने ऐड की है। इन दैट केस देखो यहाँ पे नई की ऐड हो जाएगी, और नई की ऐड होने के बाद अब देखोगे सैलरी एक की है, डिपार्टमेंट सर देखो आ नई गया की मैं। ऐड हो गई है। गुड गुड। एज की देखो यहाँ पे नई की है, नेम। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अगर एक्सेस करने के बाद पे तुम्हारे ऊपर है शाश्वत, तुम्हारी चॉइस है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एंड नोट्स तुम अपने लिए बना रहे हो, सो तुम बनाओगे तो भी अच्छा है, बिकॉज इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। एंड नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इफ यू नो द कंसेप्ट। तो मोस्टली क्या है, ये दोनों रिवीजन वाले चैप्टर्स है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, देयर इज नॉट अ इशू। नेक्स्ट चैप्टर से भी बना सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर वही चीज बताई मैंने, अगर नया एलिमेंट ऐड करना है तो नया की डाल देना, दैट्स इट। अगर मैं सेम की को यूज करूंगा तो एलिमेंट अपडेट हो जाएगा, एलिमेंट क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो एग्जांपल देख लो यहाँ पे, वी हैव दिस एग्जांपल। देखो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाने के लिए कोड लिखा है कि भाई यहाँ पे इनपुट लिया है एक इंटीजर फॉर्म में, दैट कितने स्टूडेंट्स तुमको तुमको कितने स्टूडेंट्स डालने हैं तुम्हारे डिक्शनरी के अंदर। तुमने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्टी की क्रिएट किया, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की। यहाँ पे देखो क्या है, कंपटीशन विनर, COMP विनर। यहाँ पे देखो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की तुमने। एंड आफ्टर दैट तुमने क्या किया, यूजर से इनपुट डालने के लिए यूजर को पूछा। कैसे यूजर को इनपुट डालने के लिए पूछा, यूजिंग अ फॉर लूप, फॉर ए इन रेंज। अब देखो फॉर ए इन रेंज, यहाँ पे n वैल्यू यूज किया है। फिर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनपुट तुमने लिया की, यहाँ पे देखो की का इनपुट लिया कि भाई की वाला वैल्यू डालो। ठीक है, उसके बाद उस की पे क्या स्पेसिफिक वैल्यू तुमको ऐड करनी है वो डालो।
उसके बाद देखो तुमने क्या यूज किया है, यू हैव यूज्ड दिस कमांड, you have used this command competition winner key is equal to values right। तो जो भी की यूजर ने ऐड की है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक वैल्यूज ने एंटर किया है वो यहाँ पे कंपटीशन विनर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से बार बार जितने बार देखो रेंज कितने बार चलेगा, n-1 तक, यानी कि 0 से लेके n-1 तक चलेगा राइट। तो जितनी वैल्यूज यूजर को एंटर करनी थी उतनी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करोगे एंड वंस द डिक्शनरी इज फिनिश्ड यू कैन प्रिंट दिस डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखो क्या है, जब हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारी डिक्शनरी के अंदर, व्हेन वी आर इंसर्टिंग द वैल्यूज, व्हाट वी डू, वी क्रिएट, वी यूज द न्यू की। जितनी बार न्यू की होगी उतने बार उसके अंदर नई वैल्यूज ऐड होती जाएगी। अगर कोई पहले से एक की है उसको ऐड करेंगे तो उसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सो दीज आर द टू वेज, यहाँ पे आपको ध्यान देना है राइट। देखो आउटपुट इस तरीके से दिख रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू एंटर द डिटेल्स फॉर, इसने बोला 5। ओके, तो यहाँ पे रेंज के अंदर गया, रेंज 5 मतलब रेंज क्या लिखा था हमारा, रेंज हमारा लिखा था 5, रेंज कितना लिखा था 5, ठीक है। दैट मीन्स राइट, दैट मीन्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जनरेट होगी, 0 1 2 3 4 राइट। यहाँ पे 5 वैल्यूज हो गई। यहाँ पे देखो क्या बोला, फिर मैंने बोला कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसने बोला नवल। दैट मीन्स कि ये हमारी की है नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन वन। यहाँ पे उसकी नवल की वैल्यू कितनी हो गई 5। उसके बाद वापस पूछा नेम ऑफ द स्टूडेंट जैनेब, जैनाब। यहाँ पे देखो जैनाब क्या हो गया, सेकंड की हो गया, उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इसी तरीके से ये थर्ड वाले स्टूडेंट का, इसी तरीके से फोर्थ वाले, इस तरीके से फिफ्थ वाले। लास्ट में देखो डिक्शनरी मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है। Now what you have to notice guys is कि यहाँ पे it is not necessary that it is stored in a specific way। ये guys डिक्शनरी है, randomly कैसे भी ये स्टोर हो सकता है। It is not lexicological, it is not alphabetical, it is not increasing to decreasing, sorted नहीं रहता है। डिक्शनरी है, कैसे भी कहीं पे भी स्टोर हो सकती है। That's it। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि डिक्शनरी में सॉर्टिंग वाला कुछ नहीं होता है राइट। देन अगेन वी हैव डिलीटिंग द एलिमेंट। यहाँ पे अभी देख लिया कि इंसर्टिंग द एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे अपडेटिंग द एलिमेंट, देन वी हैव डिलीटिंग द एलिमेंट। सो द फर्स्ट वे हाउ वी डिलीट द एलिमेंट इज यूजिंग द डिलीट कमांड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिलीट कमांड यूज किया है हमने। एग्जाम्पल देख लो क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय 13 करके वी हैव अ डिक्शनरी, एम्प्लॉय 13, यहाँ पे सॉरी एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय EMPL3, यहाँ पे डिक्शनरी है, देखो इसकी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है, उसकी डिटेल्स दी रखी है, रुक जाओ, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो सैलरी इसकी दी हुई है एम्प्लॉय 3 की 10,000, एज वैल्यू दी है, देन नेम वैल्यू दी है। अगर मुझे इसकी कोई स्पेसिफिक डिटेल डिलीट करनी है तो देखो कैसे यूज करूंगा मैं डिलीट को, डिलीट एम्प्लॉय 3 एंड उसकी एज वाले एलिमेंट को क्या करो, डिलीट कर दो। तो देखो डिलीट को मैं इस तरीके से करता हूँ, तो नीचे आप जब प्रिंट करते हो एम्प्लॉय 3 को देखो तो एज निकल जाता है, यहाँ से क्या निकल जाता है, एज निकल जाती है यहाँ से राइट। सो द फर्स्ट वे ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट इज तुम्हारा डिलीट कमांड, DEL, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिलीट एम्प्लॉय 3। अगर आप ऐसी कोई की डालते हो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे कोई ऐसी की डालते हो आप जो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरी लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी आई हैव 3 कीज, सैलरी, एज एंड जॉन, ठीक है, ये 3 कीज है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे इनपुट कमांड डालता हूँ डिलीट एम्प्लॉय 3 न्यू, जो कि न्यू नाम की कोई की है ही नहीं मेरी डिक्शनरी के अंदर, उस टाइम पे देखो ये एरर दे देगा, की एरर। क्या एरर दे देगा, की एरर दे देगा। ये बोलेगा इस नाम की कोई की हम यहाँ पे है ही नहीं, सो यहाँ पे एरर दे देगा आपको। द सेकेंड वे ऑफ डिलीटिंग, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, ये चीज लेकिन पता होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, वो सब भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देखो क्या है, देन वी हैव पॉप कमांड, वी हैव पॉप कमांड। पॉप कमांड देखो क्या है, सेम जैसे ये डिलीट होता है ना वैसे ही, लेकिन लिखने का तरीका फर्क आ जाता है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में देखो 3 वैल्यूज है, सैलरी की 10,000, एज की 24 और नेम की जॉन। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे मुझे एज वाले को डिलीट करना था तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया। क्या देखो, एम्प्लॉय डॉट
पॉप, और उसके अंदर पॉप के अंदर जिस भी की को डिलीट करना है उसका वो लिख देना है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे जब मैं पॉप करता हूँ ना, यहाँ पे जब मैं पॉप करता हूँ तो पॉप करने का बेसिक मीनिंग ये होता है कि उस वैल्यू को निकाल दो। ये देखो कर क्या रहा है, यहाँ पे ये 24 वैल्यू शो कर रहा है, ये 24 वैल्यू शो कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई 24 वैल्यू मैंने डिलीट कर दिया है। इन आर प्रीवियस केस जो मेरा डिलीट कमांड है ना, वो बताता नहीं है कि वो क्या डिलीट कर रहा है। उसको जब आप बोल दोगे कि भाई इस वैल्यू को डिलीट करना है तो सीधा डिलीट करेगा, आपको पूछेगा, फिर मतलब ये नहीं बताएगा कि मैंने क्या डिलीट किया है। लेकिन पॉप वाला कमांड क्या करता है, पॉप करने के बाद बताता है कि हाँ मैंने ये चीज पॉप की है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप अलग से आपको पता रहता है कि हाँ क्या स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट हुई है। इन केस अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। एंड वंस वी हैव फिनिश द पॉपिंग, जब हमने पॉप खत्म कर दिया तो देखो अब इसके पास दो ही वैल्यूज हैं, एक सैलरी एक नेम वाली। सो दीज आर द टू वेज ऑफ डिलीटिंग वैल्यू, एक पॉप हो गया एक डिलीट कमांड हो गया। यहाँ पे और एग्जांपल देखो क्या बोला है, किसी भी नई की को समझ लो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन आर केस देखो न्यू नाम की कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, हमारे पास सैलरी एज एंड नेम ये तीन कीज थे, न्यू नाम की कोई की नहीं थी। इन दैट केस देखो पॉप एरर जनरेट करेगा, बोलेगा भाई न्यू नाम की तो कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर कैसे डिलीट कर दूं। ठीक है, एक और तरीका है, देखो पॉप कमांड ना एक अच्छा तरीका तुमको देता है ये दिखाने का कि एरर अगर है तो यहाँ पे देखो एरर जब आता है तो देखो कुछ इस तरीके से आता है की एरर, और की एरर में मेंशन कर देता है देखो न्यू। लेकिन अगर तुमको कुछ और चाहिए, बोला कि भाई ये एरर मत लिखो, तुम आउटपुट में लिख के दो कि भाई नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड या की नॉट फाउंड। तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो किस तरीके से लिख सकते हो, पॉप के बाद यहाँ पे एलिमेंट लिखोगे एंड आफ्टर दैट तुम मेंशन करोगे नॉट फाउंड। क्या तुम मेंशन करोगे, नॉट फाउंड। ठीक है, तो इन दैट केस देखो आउटपुट देखो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, द आउटपुट विल बी दिस नॉट फाउंड। ठीक है, so these are the two ways we can delete the value. Just go through that guys, एक बार ये दोनों मेथड्स देख लो। ठीक है, जैसे ही हो जाए प्लीज लेट मी नो। फर्स्ट वाला एक बार देख लो, प्रीटी सिंपल। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि हमने देखा था देखो डिक्शनरी एंड हमने देखा था लिस्ट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, हमने देखा था मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। ठीक है, हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स को, तुमको ऑलरेडी पता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं, तुमको पता करके देते हैं कि कोई चीज मेरी लिस्ट स्ट्रिंग या टपल के अंदर है या नहीं है। उसी तरीके से मेरे डिक्शनरी के अंदर भी एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। देखो वापस इन एंड नॉट इन, जैसे कि हर जगह काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं ये भी। यहाँ पे ये बताते हैं ये की स्पेसिफिक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये की स्पेसिफिक है, ये बताते हैं कि कोई वो की एग्जिस्ट करती है। यानी यहाँ पे देखो अगर मैं टपल के साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो ये वैल्यू बताता है इन एंड नॉट इन। अगर मैं लिस्ट वाला लेता हूँ तो वैल्यू के बारे में बताता है कि वो वैल्यू मेरी लिस्ट के अंदर है या नहीं है। फिर स्ट्रिंग वाला होता है, ये मेरी स्ट्रिंग के अंदर ढूंढ के बताता है कि मेरी वैल्यू है या नहीं है किसी स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन डिक्शनरी के अंदर जब हम यूज करते हैं तो ये की स्पेसिफिक होता है, ये की से रिलेटेड चीजें बताता है। अगर वो की मेरी डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए वो ट्रू बताएगा, अगर नहीं करता तो फॉल्स बताएगा। एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉय नाम की मेरी डिक्शनरी है, सैलरी एज एंड नेम, यहाँ पे देखो तीन कीज हैं। मैं अगर बोलता हूँ एज इन एम्प्लॉय, यानी कि क्या एज नाम का कोई की है मेरी एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय डिक्शनरी में, तो देखो आउटपुट क्या आया, ट्रू। देन आई हैव अ जॉन इन एम्प्लॉय, तो देखो जॉन यहाँ पे क्या की नहीं है, जॉन तो क्या है यहाँ पे एक वैल्यू है। तो इन दैट केस देखो इसने क्या किया, आउटपुट में दे दिया फॉल्स। क्या दे दिया आउटपुट में, फॉल्स। अगेन देखो जॉन नॉट इन एम्प्लॉय, यानी कि जॉन नाम की कोई है तो नहीं, ये बोलता है यस जॉन नाम की कोई भी की नहीं है एम्प्लॉय में। इन दैट केस देखो आउटपुट में दिया है ट्रू। उसमें देखो फिर क्या बोला है कि एज नॉट इन एम्प्लॉय, यानी कि एज नाम की कोई की है या नहीं है, तो नहीं है, राइट नहीं है। तो इन दैट केस देखो क्या बोला है, फॉल्स, क्योंकि एज नाम की तो है मेरे पास ये रही। ठीक है, एज नाम की है मेरे पास, इसीलिए नॉट इन के साथ इसने दे दिया है फॉल्स। सो इन एंड नॉट इन क्या बताते हैं, की स्पेसिफिक होते हैं, वो की के बारे में बताएंगे कि कोई की मेरे डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है, राइट ये दो चीजें बताएंगे। आफ्टर दैट देखो क्या है, आफ्टर दैट उसके बाद वी हैव फंक्शंस, जैसे कि हमारे फंक्शंस थे लिस्ट एंड टपल्स के अंदर, वी हैव वन मोर
फंक्शंस इन डिक्शनरी। सो तुम ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हो, तो बेसिक सी चीज होगी तुम्हारे लिए भी। लेंथ तुमको पता करके देते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने कीज या कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे हमारे पास, कितने कीज या कितने वैल्यूज है हमारे पास। तो एम्प्लॉय डिक्शनरी है, 3 की है मेरे पास, ठीक है। तो देखो जब लेंथ निकालता हूँ, len लेंथ वाला फंक्शन यूज करता हूँ एम्प्लॉयज के लिए, तो देखो आउटपुट मुझे 3 मिलता है, 3, यानी कि 3 वैल्यूज है इस डिक्शनरी के अंदर। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी, ठीक है, इन दैट केस आई विल यूज द लेंथ फंक्शन len, और राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस के अंदर जिस भी डिक्शनरी का मुझे लेंथ निकालना है वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के दे देगा। देन वी हैव दिस क्लियर मेथड। ये क्लियर तुमको फंक्शन क्या करके देगा, क्लियर मेथड तुमको एक पूरी डिक्शनरी को खाली करने में हेल्प करेगा। लाइक जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे, जो भी उसके अंदर की वैल्यूज रहेगी, उन सबको ये क्या करेगा, उन सब वैल्यूज को गाइस ये डिलीट कर देगा, उन सब वैल्यूज को ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज अ डिक्शनरी एम्प्लॉय, ठीक है, ये डिक्शनरी एम्प्लॉय है। देन इफ आई यूज एम्प्लॉय डॉट क्लियर, तो देखो अब ये डिक्शनरी पूरी की पूरी खाली हो गई है, देखो ये पूरी की पूरी एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गई है। नाउ दिस इज अ एम्प्टी डिक्शनरी। सो क्लियर फंक्शन क्या करता है, ये पूरी की पूरी तुम्हारी डिक्शनरी को खाली कर देगा, तुम्हारी पूरी की पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी बना देगा। देन वी हैव अ गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है गाइस, ये क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता है। नाउ इसको एक्सेस करने का तरीका दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। लाइक इफ वी यूज द स्पेसिफिक, हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये गेट मेथड है, तो क्या है कि गेट मेथड काम एक ही करता है, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग है। सो एम्प्लॉय 1, यहाँ पे देखो 4 वैल्यूज है इसकी, देखो यहाँ पे सैलरी, डिपार्टमेंट, एज एंड नेम, ये 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जब मुझे डिपार्टमेंट के अंदर क्या वैल्यू है, डिपार्टमेंट यहाँ पे जो की है उसके ऊपर क्या वैल्यू है वो मुझे चाहिए ना, तो मुझे गेट यूज करता हूँ कि मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट की के ऊपर जो वैल्यू है, तो यहाँ पे वही यूज करता है। देखो एम्प्लॉय 1 डॉट गेट, क्या गेट करना है, डिपार्टमेंट की पे जो भी वैल्यू है। नाउ इफ आई यूज दिस गाइज, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखता हूं ना, EMPL डिपार्टमेंट, तो भी मुझे आउटपुट एक ही तरीके का मिलेगा, ठीक है। देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिखता हूं ना, तो भी मुझे आउटपुट सेम ही मिलेगा। आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा नीचे। मतलब ओनली वे इज लिखने का तरीका है, ठीक है, क्या है, लिखने का तरीका है, दैट्स इट, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट। तो तुमको किसी स्पेसिफिक की पे वैल्यू पता करनी है कि भाई इस की पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, तो आप क्या यूज करोगे, गेट कमांड यूज करोगे, गेट मेथड यूज करोगे, राइट। सो ये ऑटोमेटिक सी चीज है। देन उसके बाद देखो आइटम्स पता करने के लिए होता है। ये आइटम्स गाइस क्या करता है तुमको, ये आइटम्स जो है तुम्हारा, ये तुमको क्या करता है, वैल्यू एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। क्या करता है, वैल्यू एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। नाउ क्या बोल रहा है, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यूज। गाइस ध्यान देना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ की वैल्यूज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो भी एक बार में। ओनली डिफरेंस, ध्यान देना, ओनली डिफरेंस इज कि सारी की सारी वैल्यूज को क्या करता है कि ये टपल के फॉर्म में कर देता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे ये मेरा एम्प्लॉय था, इसके अंदर देखो 3 वैल्यूज है, नेम, सैलरी एंड एज। यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज है, नेम, सैलरी एंड एज। उनके डिक्शनरी, ये हमारी कीज है, उनके ऊपर स्पेसिफिक वैल्यूज है। नाउ देखो मैंने क्या यूज किया, एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, और उसके बाद मैंने बोला माई लिस्ट, और उसको माई लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। तो जब मैं उसको देखो प्रिंट करने जाता हूँ माई लिस्ट को पर वैल्यू, ठीक है, पर वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो जब मैं प्रिंट करता हूं तो आउटपुट में देखो किस तरीके से दिया हुआ है ये, यहाँ पे देखो ये टपल के फॉर्म में दिया हुआ है। ये किसके फॉर्म में दिया है, टपल के फॉर्म में।
एक बार ये आइटम्स वाला गाइस एक बार ध्यान से देखो वापस, जस्ट गो थ्रू द आइटम्स मेथड अगेन, रीड कर लो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, कीज। जैसे आइटम्स है ना गाइस वैसे ही कीज हैं, देखो कुछ नहीं है, ये कीज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, बेसिक सा है, कीज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय हमारे पास डिक्शनरी है, क्या है, एम्प्लॉय डिक्शनरी है मेरे पास। देन वी हैव सैलरी, डिपार्टमेंट एंड एज एंड नेम, ये 4 कीज हैं। तो जब मुझे सिर्फ एग्जैक्टली कीज को एक्सेस करना होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिक्शनरी के कीज एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, एक डिक्शनरी के कीज एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कीज कमांड को। तो ये क्या करेगा, मुझे स्पेसिफिकली कीज की एक लिस्ट बना के दे देगा, क्या करेगा, लिस्ट बना के दे देगा कीज की, ठीक है। गाइस आवाज आ रही है, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है ना, कीज वाला समझ में आ गया, कीज वाला समझ में आ गया। यस सर। ओके ऑलराइट। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज द वैल्यूज। जैसे कि कीज काम करता था सारी कीज को एक्सेस करने के लिए, वैसे ही वैल्यूज फंक्शन काम करता है सारी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। सो एम्प्लॉय वी हैव 4 कीज, सैलरी, डिपार्टमेंट, एज एंड नेम। यहाँ पे देखो इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज है हमारे पास, 4 वैल्यूज है देखो हमारे पास, दैट इज 10,000 सेल्स, 24 एंड जॉन। तो जब मुझे स्पेसिफिकली से वैल्यूज को एक्सेस करनी है तो देखो मुझे क्या यूज करना है, एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज यूज करूंगा तो देखो चारों वैल्यूज मेरे को एक्सेस करके मिल जाएगी, राइट। सो कुछ है नहीं इसके अंदर, कीज एंड वैल्यूज दोनों सिमिलर फंक्शन है, ओनली थिंग इज एक कीज को एक्सेस करने के लिए होता है, एक वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए होता है। देन वी हैव अपडेट मेथड। नाउ अगेन अपडेट मेथड गाइस क्या करता है, अपडेट मेथड हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सिंगल वैल्यू भी एंटर कर सकता हूं मेरे डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, या फिर मैं एक एडिशनल डिक्शनरी भी ऐड कर सकता हूं पूरी की पूरी। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो क्या है, एम्प्लॉय 1 एक डिक्शनरी है, एम्प्लॉय 2 एक डिक्शनरी है, एम्प्लॉय 1 एक डिक्शनरी है, एम्प्लॉय 2 एक डिक्शनरी है। इन दैट केस देखो क्या है कि यहाँ पे नेम है, देखो एम्प्लॉय 1 के अंदर नेम, सैलरी एंड एज। यहाँ पे देखो क्या है, 3 वैल्यूज हैं पहले से, यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज पहले से हैं। एम्प्लॉय 2 के अंदर देखो 4 वैल्यूज हैं, सॉरी 3 वैल्यूज ही हैं, इसके अंदर भी 3 वैल्यूज ही हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। ओनली डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 के अंदर देखो एज है और एम्प्लॉय 2 के अंदर डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये एक डिसिमिलर यहाँ पे क्या है, तुम्हारी एक की है। इन दैट केस ये क्या करेगा गाइज, यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा मेरे एम्प्लॉय 1 को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2, यानी कि एम्प्लॉय 2 की वैल्यूज को यूज करके क्या करो, एम्प्लॉय 1 को क्या करो, अपडेट कर दो। एम्प्लॉय 2 की वैल्यूज को यूज करके एम्प्लॉय 1 को अपडेट कर दो। इन दैट केस देखो क्या है, सैलरी जो है, जो पहले देखो एम्प्लॉय 1 की थी वो कितनी थी, 10,000, अब वो देखो कितनी हो गई है, 54,000। डिपार्टमेंट तो पहले था ही नहीं, तो डिपार्टमेंट देखो अभी ऐड हो गया है सेल्स। उसके बाद देखो नेम पहले क्या था, नेम था पहले जॉन, अब क्या हो गया है, दिया, ठीक है। देन एज देखो पहले क्या थी, एज थी 24, एंड एज तो मतलब उतनी रहेगी बिकॉज एलिमेंट एम्प्लॉय 2 के अंदर एज वाला कुछ एलिमेंट था नहीं, तो सेम 24 रहेगा। बट एम्प्लॉय 2 की वैल्यूज एज इट इज रहेगी, एम्प्लॉय 2 की वैल्यूज के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय 2 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सो अपडेट क्या करता है गाइस, अपडेट क्या तुम्हारा क्या है, जो कोई भी एग्जिस्टिंग की होगी, है ना, तुम्हारी एग्जिस्टिंग की के ऊपर क्या करेगा, वैल्यूज को अपडेट कर देगा। अगर उस की के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है तो फिर उस की को वैसे का वैसे ही रहने देगा। एंड जो डिक्शनरी में यूज कर रहा हूँ अपडेट करने के लिए, उस डिक्शनरी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस डिक्शनरी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो एक बार कैसे रीड कर लो, आई
थिंक इट इज नेसेसरी टू रीड, बिकॉज क्या है उससे तुम्हारा कंसेप्ट अपडेट को लेके और क्लियर हो जाएगा. जस्ट गो थ्रू द लाइंस, 3-4 लाइंस है, जस्ट गो थ्रू इट. एंड यहाँ पे देखो साइड में जो कमेंट्स लिखे हैं वो भी पढ़ लो एक बार, और एक बार हो जाए तो प्लीज पब्लिक चैट में मुझे बता दिया करो. यस तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट employee1 डॉट अपडेट, उसके अंदर लिखा हुआ है employee2. तो यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि employee2 की वैल्यूज को यूज करके तुम employee1 डिक्शनरी को अपडेट करो. employee2 की वैल्यूज यूज करके employee1 को अपडेट करो. इसका मतलब जो भी employee1 के अंदर पहले से वैल्यू रहेगी, ठीक है, उन वैल्यूज को तुम employee2 के वैल्यू से अपडेट कर दो. जो वैल्यूज employee1 के अंदर पहले से हैं, जो employee2 के साथ मैच नहीं कर रही है, उनको कुछ मत करो. तो यहाँ पे क्या है देखो, employee1 के अंदर पहले नेम के अंदर क्या वैल्यू थी, जॉन. सैलरी के अंदर क्या वैल्यू थी, 10,000. एज के अंदर क्या वैल्यू थी, 24. जब मैंने अब लिखा employee1 डॉट अपडेट employee2, तो उसके बाद देखो जब मैं employee1 को प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो सैलरी वैल्यू जो पहले 10,000 थी अब वो हो गई है 54,000. नेम जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई है अभी दिया, राइट, और एज वैल्यू कितनी हो गई है 24. डिपार्टमेंट वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एलिमेंट हमारे employee1 के अंदर नहीं थी, यहाँ पे ये एडिशनली इसने ऐड कर दी है. तो यहाँ पे पहले से जो वैल्यू थी उनको तो चेंज किया ही है, लेकिन जो वैल्यूज पहले से नहीं थी उनको भी ऐड कर दिया है. तो ये क्या है, अपडेट कर देता है. तो यहाँ पे वही लिखा है एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड. समझ में आ गया? ओके. अब गाइज एक तुम काम करो, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. ये देखो यहाँ पे क्या है, आई थिंक सोल्यूशन विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे पीछे और भी क्वेश्चन है क्या, ओके. यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या है, ये एग्जाम्पल देखो एक बार, ठीक है. समझ, यहाँ पे मैं तुमसे ये पूछूंगा कि देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है, मुझे ये जानना है क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है. ऑल राइट, सो द एग्जाम्पल्स, अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डिक्शनरी के, राइट. सो यहाँ पे क्या बोला है, गिवन 3 lists as list 1, list 2 and list 3, write a program that adds list 2 and 3 to list 1 as a single element each. The resultant list should be in the order of list 3 elements of the list 1 and list 2. तो देखो क्या करने के लिए बोला है इसने बोला है कि तुमको एक सिंगल लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर क्या है, तुम क्या करोगे, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 के एलिमेंट्स को क्या करोगे, ऐड करोगे किसके अंदर, लिस्ट 1 के अंदर, ठीक है. तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 को ऐड करोगे. सो लिस्ट 1 से लेके लिस्ट 3, उसके बाद ये यहाँ पे ये, ठीक है. देन आफ्टर दैट देखो क्या है, मैंने अपेंड फंक्शन यूज किया है. मैंने क्या यूज किया है, अपेंड फंक्शन यूज किया है, ठीक है. मैंने अपेंड फंक्शन यूज किया है और लिस्ट 2 की सारी वैल्यूज को लिस्ट 1 के अंदर ऐड कर दिया है. क्या किया है, लिस्ट 2 की वैल्यूज को लिस्ट 1 के अंदर क्या किया है, ऐड कर दिया है. देन आफ्टर दैट देखो क्या है, अगेन देखो मैंने क्या किया है, लिस्ट 3 की वैल्यूज को लिस्ट 1 के अंदर ऐड किया है, राइट. और यहाँ पे देखो क्या स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई, यहाँ पे 0 स्पेसिफाई किया है. यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे देखो, लिस्ट 3 gets added as one element at the beginning of the list 1. तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 0 दिख रहा है ना, ये 0 एक्चुअली में स्पेसिफाई कर रहा है लिस्ट 3 की पोजीशन के लिस्ट 3 ऐड कहाँ पे होगी.
इंसर्ट कमांड के अंदर जब हम यूज करते हैं तो इंसर्ट कमांड के अंदर जब हम यूज करते हैं तो हम दो चीजें यूज करते हैं। देखो हमने अपेंड कमांड पढ़ा था, एक इंसर्ट कमांड पढ़ा था। अपेंड कमांड क्या बोलता है कि किसी भी लिस्ट के एंड में हमको कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो हम अपेंड कमांड यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। तो जब हमने अपेंड कमांड यूज किया यहाँ पे लिस्ट 2 के साथ, तो लिस्ट 1 के अंदर देखो एबीसी वैल्यूज थी पहले से, उसके बाद जब लिस्ट 2 के साथ अपेंड किया तो लास्ट में देखो ये 3 वैल्यूज और ऐड हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आउटपुट देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहले से था। उसके बाद मैंने बोला लिस्ट 3 को इंसर्ट करो। कहाँ पे इंसर्ट करो? 0th पोजीशन पे। कहाँ पे करो? 0th पोजीशन पे इंसर्ट करो। तो 0th पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे देखो लिस्ट 3 के वैल्यूज क्या देखो 1 2 3। तो लिस्ट 3 के वैल्यूज कहाँ पे ऐड हो गए? तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन पे। सो यहाँ पे क्या है, ये बस बेसिक तुमको क्या है इंसर्ट एंड अपेंड कमांड के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की गई थी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। राइट? समझ में आया? सर ये सब लिखा हुआ है क्या? कमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो सब? ये तो तुमको एक बेसिक एग्जांपल है, ये बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल है, डोंट वरी। तुमको यहाँ पे बस पता होना चाहिए कि इंसर्ट कमांड, तुमको ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी कि भाई ये फंक्शन यूज करके ये सारी चीज करो, नहीं। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछ ले कि इंसर्ट कमांड क्या करता है लिस्ट के साथ, तो तुमको पता होना चाहिए बस कि तुम 2 लाइंस लिख सको उसके अंदर। यू शुड नो अपेंड कमांड क्या यूज करता है, अपेंड कमांड क्या काम आता है, अपेंड कमांड का क्या काम होता है, तुमको यही पता होना चाहिए। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं पता करना है। राइट? और एक बार फिंगर टिप्स पे आ जाएगी ना ये चीजें, तुम रेगुलरली यूज करते रहोगे, पढ़ोगे, तो डोंट वरी। ठीक है, आफ्टर दैट देखो एक बार क्या है यहाँ पे, फिर एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। दीज आर द 3 तुम्हारे यहाँ पे लिस्ट है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 1 लिस्ट 3 टू अ लिस्ट 1, और जो रिजल्टेंट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ लिस्ट 3 एलिमेंट्स, लिस्ट 1 एलिमेंट्स एंड देन लिस्ट 2 एलिमेंट्स। तो देखो क्या है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 और लिस्ट 3 को ऐड करना है, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा उनका? उनका ऑर्डर किस तरीके से रहेगा? उनका ऑर्डर रहेगा तुम्हारा लिस्ट 3 के वैल्यूज पहले रहेगी, उसके बाद लिस्ट 1 के, उसके बाद लिस्ट 2 के। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये एक्सटेंड कमांड यूज करता है। देखो एक्सटेंड कमांड अब क्यों यूज करते थे गाइस हम? एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से ऐड करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, लिस्ट 3 के अंदर देखो क्या ऐड कर दिया मैंने, लिस्ट 1 को। राइट? यानी कि सबसे पहले एलिमेंट्स थे लिस्ट 1 के, 3 के। उसके बाद जब लिस्ट 1 के एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो लिस्ट 3 के अंदर लिस्ट 1 के एलिमेंट्स ऐड हो गए एंड में, जैसे कि अपेंड के साथ होता है। अपेंड के साथ ओनली डिफरेंस ये होता है कि अपेंड क्या करता है, एक एलिमेंट ऐड करता है एक टाइम पे। इवन तो मैं लिस्ट डाल दूंगा, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने देखो लिस्ट 2 डाला है यहाँ पे। तो लिस्ट 2 जब मैंने डाली है ना गाइज यहाँ पे, तो लिस्ट 2 देखो एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में एंटर हुई है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो एक सिंगल एलिमेंट है पूरा, उसके फॉर्म में हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए भी है, फिर बी है, सी है, और फिर आता है ये पूरा का पूरा एलिमेंट जिसके अंदर एच आई जे है, एच आई टी है। राइट? लेकिन एक्सटेंड क्या करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करता है। देखो एक्सटेंड क्या करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करता है। तो देखो जब ये चीज रन होगी ना, लिस्ट 3 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 1, तो इन दैट केस लिस्ट 3 की वैल्यू पता है क्या होगी, लिस्ट 3 की वैल्यू होगी आपकी कुछ इस तरीके से, लिस्ट 3 की वैल्यू होगी आपकी कुछ इस तरीके से, दैट इज 0 1 2, और उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स किसके, लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 के इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से लिस्ट 1 एंड में ऐड होगी। राइट? एंड आफ्टर दैट क्या होगा, लिस्ट 3 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, लिस्ट 3 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। ठीक है, ठीक है। उस केस में देखो क्या होगा, पहले से लिस्ट 3 के अंदर पहले से 6 वैल्यूज हैं।
अब जब लिस्ट 2 के साथ इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो देखो अब वैल्यूज किस तरीके से हो जाएगी, इसके अंदर लिस्ट 2 की वैल्यूज भी एंटर हो जाएगी। देखो लिस्ट 2 के अंदर HIT, तो यहाँ पे जैसे 6 वैल्यूज है, 3 और वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आपको कुछ दिखेगा इस तरीके से। सो हियर यू कैन सी, देखो यहाँ पे हर एलिमेंट इंडिविजुअल है, हर एलिमेंट इंडिविजुअल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लिस्ट की लिस्ट ऐड हो गई है। जब हम इंसर्ट या अपेंड यूज कर रहे हैं तो लिस्ट की लिस्ट ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो जब इंसर्ट कमांड भी यूज किया है ना, तो यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी लिस्ट 0th पोजीशन पे हो गई है। समझ में आ रहा है? तो अपेंड और इंसर्ट किस लिए यूज होते हैं? सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए। एक्सटेंड हम क्यों यूज करते हैं? टू ऐड ईच एंड एवरी वैल्यू इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली जब हम यूज करेंगे गाइस, तो हम क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड कमांड। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एक्सटेंड काम क्या करता है हमारा। यहाँ पे एक्सटेंड हमारा क्या काम करता है, राइट? Right. So the next is write a program that finds an element's index and position in a tuple without using index. देखो क्या है ये बोल रहा है, देखो इंडेक्स पोजीशन से तो तुम किसी के भी इंडेक्स या पोजीशन पता कर सकते हो, ठीक है। विदाउट इंडेक्स यूज किए तुम कैसे करोगे गाइस? तुम कैसे यूज करोगे ये चीज? तुम कंपेयर करोगे यहाँ पे। तुम क्या कंपेयर करोगे यहाँ पे? कैसे कंपेयर करोगे? यूजिंग अ फॉर लूप, ठीक है। यूजिंग अ फॉर लूप तुम कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करोगे तुम लोग? यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये टपल है, इसके अंदर ये वैल्यूज हैं। फिर तुम यूजर से इनपुट लोगे कि भाई तुमको क्या वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो इनपुट लिया है और पूछा है एंटर अ स्ट्रिंग लेटर विदाउट द कोड्स, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करते हो? कंपेयर करना चालू करते हो। तुम क्या कंपेयर करते हो? क्या जो यूजर ने इनपुट किया है वो कैरेक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या, इफ कैरेक्टर इन टपल, इसका मतलब देखो इफ यहाँ पे यूज किया है, इफ कैरेक्टर टपल में नहीं है, ठीक है। इफ कैरेक्टर टपल में नहीं है तो देखो क्या है यहाँ पे, एल्स भी सीधा बोलेगा कैरेक्टर नॉट इन टपल। लेकिन अगर है, ये पहले चेक कर लेगा है, उस केस के अंदर देखो अभी ढूंढना चालू करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। फिर ये कैसे ढूंढेगा? देखो काउंट करेगा पहले, काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर ए इन टपल 1 इफ कैरेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू ए। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ कैरेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू ए या ए इज नॉट इक्वल्स टू कैरेक्टर। समझना गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, धीरे धीरे समझेंगे। पहला ये जो इफ है ये चेक करता है कि जो मेरा कैरेक्टर मैंने यूजर से लिया है क्या वो मेरे टपल में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सीधा एल्स के पास चले जाएगा और लिख देगा कैरेक्टर नॉट इन टपल 1। अगर है तो यहाँ पे अंदर एंटर करेगा और काउंट की वैल्यू को क्या लिख देगा? 0। काउंट की वैल्यू को क्या करेगा? 0 लिख देगा। अब हम देखेंगे काउंट की वैल्यू को 0 क्यों लिया है। ये काउंट की वैल्यू को गाइस 0 इसीलिए लिया है क्योंकि ये क्या करेगा, इंडेक्स वाइज कंपेयर करना चालू करेगा। अब ध्यान देना, क्या करना, ध्यान देना। फॉर ए इन टपल 1, यानी कि टपल 1 की फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करेगा ये और ए के अंदर स्टोर कर देगा। सो टपल 1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है गाइस? ए है यहाँ पे। उसके बाद देखो कंपेयर कर रहा है, इफ ए जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है इज नॉट इक्वल्स टू द कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कौन सा है? जो हमको यूजर ने इनपुट किया है। ये जो कैरेक्टर है जो यूजर ने क्या किया है? इनपुट किया है, ठीक है। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो काउंट को देखो क्या कर देगा? +1। ये काउंट को +1 इसीलिए करेगा क्योंकि अब ये नेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस करके यूज करेगा और यही काउंट वैल्यू हमको पोजीशन लाके देगी। यानी कि देखो अगर यहीं पे हो जाता, अगर ऐसा होता कि फर्स्ट वैल्यू जो यूजर ने इनपुट किया है समझ लो वो होता ए, ठीक है। कैरेक्टर के अंदर ए स्टोर होता क्योंकि यूजर, हमने पूछा था कि भाई क्या सर्च करना है, उसने बोला था ए सर्च करना है भाई मेरे को, तो कैरेक्टर के अंदर ये ए की वैल्यू होती। फिर जब मैं क्या यूज करता हूँ, फॉर ए इन टपल 1, तो यानी कि टपल की देखो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे ए होती है और ये ट्रू हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ट्रू हो जाता कि भाई ये मैच कर जाती, तो यहाँ पे देखो ये एल्स के पास आता क्योंकि इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाती ना, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाती। एल्स के पास आएगा और ब्रेक करके यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी ब्रेक करके यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इस प्रिंट के पास और प्रिंट करेगा कैरेक्टर इज एट काउंट। तो काउंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? हमारी 0 पे। तो ये काउंट ही है जो हमको पोजीशन बता रहा है यहाँ पे, ये काउंट ही है जो हमको पोजीशन बता रहा है।
सो एग्जांपल लेते हैं कि उसने एनी पी डाला, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, यस। तो काउंट की वैल्यू पहले जो 0 थी उसको 1 करेगा और वापस फॉर लूप में ऊपर जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, पी स्मॉल पी, वापस कंपेयर करेगा तो ये देखेगा यस ए के अंदर अभी पी स्टोर है और जो कैरेक्टर यूजर ने इनपुट किया है वो भी पी है। इन दैट केस देखो अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू यहाँ पे पहले कितनी थी 0, फिर वो 1 हो गई थी। अब ये काउंट की वैल्यू को देखो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा और ये बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे 1 इज एट इंडेक्स, यहाँ पे देखो सॉरी पी, यहाँ पे ये बताएगा p इज एट इंडेक्स, काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इन टपल, बराबर। तो इस तरीके से यह क्या करेगा, तुमको एग्जैक्ट पोजीशन लाके देगा, ठीक है। इस तरीके से यह क्या है, तुमको एग्जैक्ट पोजीशन लाके देगा। डोंट वरी, एक बार में समझ में नहीं आएगा, तुमको इसी एक्सप्लेनेशन को एक दो बार और समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीज तुमको आएगी। तो ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, समझ में सारे प्रोग्राम ही बच रहे क्या अभी? नहीं, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद लास्ट में एक सॉर्टिंग टेक्निक बची है। अबे 6 बज रहे हैं अभी यार। राइट अ प्रोग्राम टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी एंड प्रिंट इट्स की। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी किया था उसके अंदर क्या किया था, उसके अंदर हम बेसिकली एक लिस्ट के अंदर कर रहे थे, इसके अंदर एक डिक्शनरी से कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्शनरी है इन्फो, मैंने इनपुट लिया भाई कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, मैंने यूज किया इफ, जो मेरी इनपुट है वो वैल्यूज के साथ मैंने कंपेयर किया कि भाई वो वैल्यूज हैं कि नहीं है। अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे सीधा चले जाएगा एल्स के पास कि भाई जो गिवन वैल्यू है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये ट्रू हुआ कि एग्जिस्ट करती है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इन दैट केस यहाँ पे देखो क्या करता है, फॉर लूप के साथ जाएगा फॉर ए इन इन्फो, यानी कि इन्फो के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी फर्स्ट वैल्यू वो ए के अंदर जाएगी, फिर इट विल स्टार्ट कंपेयरिंग इफ इन्फो एट फर्स्ट की इज डबल इक्वल्स टू इनपुट, यानी कि जो वैल्यू ने इनपुट किया था उससे कंपेयर कर रहा है तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू को। अगर ट्रू हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, अगर ट्रू हो गया तो यहाँ पे चले जाएगा, द की ऑफ अ गिवन वैल्यू इज यहाँ पे प्रिंट कर देगा, क्योंकि ट्रू हो गया ना, हमको ढूंढना था कौन सी वैल्यू हमको चाहिए। अगर फॉल्स हो गया तो वापस ऊपर चले जाएगा, और ये कब तक देखता रहेगा, जब तक हमें वैल्यू नहीं मिल जाती। और गाइज यहाँ पे नहीं मिलने के लिए पहले ही हमने कर दिया है, इफ की कंडीशन है ना नहीं मिलने वाली, पहले ही हमने रिजॉल्व कर दिया है, तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू द कोड अगेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने डिक्शनरी ली, डिक्शनरी के अंदर से फिर हमने पूछा यूजर से क्या तुमको ढूंढना है। अगर हम पहले चेक करेंगे वैल्यू पहले डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, यूजिंग इन्फो डॉट वैल्यूज, इन्फो डॉट वैल्यूज हमको वैल्यूज निकाल के देगा और उसको मैं डायरेक्टली कंपेयर कर लूंगा यूजिंग इन ऑपरेटर, यूजिंग इन ऑपरेटर। अगर वैल्यू नहीं मिली इसके अंदर तो सीधा एल्स के पास चले जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू मिली देन आई विल स्टार्ट सर्चिंग यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप यूज करूंगा मैं ए के साथ, इन ए जब इन इन्फो यूज करूंगा तो मुझे ए के अंदर कीज मिलने लगेगी। फर्स्ट केस के अंदर ए के अंदर इन्फो की फर्स्ट की होगी, सेकंड केस के अंदर इन्फो की सेकंड की होगी। अगेन यूजिंग द एक्सेसिंग वाला आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग, फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करूंगा, इनपुट से मिल जाती है देन इट विल प्रिंट दिस, अगर नहीं मिलती है तो इट विल गो अप अगेन, सेकंड वैल्यू उठाएगा यहाँ पे, देन इट विल कंपेयर द सेकंड वैल्यू, देन वापस नहीं मिलती तो ऊपर जाएगा, थर्ड वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे ही आ जाएगा, और नहीं मिली तो वापस चले जाएगा ऊपर, राइट। एंड इस तरीके से क्या होगा, बाय द एंड एक बार आपको मिल जाता है, अगर once you get the code, once you get the element which you are searching for, it will break के पास आएगा और break आके यहाँ पे प्रोग्राम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। break के बाद देखो यहाँ पे कोई कोड है ही नहीं, राइट। so this is the way how your particular program will work in searching in the dictionary, right। now the last program guys, मैं सोच रहा हूँ तुम खुद करोगे, तुम खुद कोशिश करो लास्ट वाला प्रोग्राम समझने की, ठीक है। इतने प्रोग्राम समझ लिए तो डोंट वरी, तुमको आ जाएगा ये वाला प्रोग्राम भी समझ, ठीक है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। सर कितना बाकी है? सो ये लास्ट प्रोग्राम है गाइस, लास्ट प्रोग्राम देख लो एक बार क्या बोल रहा है यहाँ पे, द कोड ऑफ द प्रीवियस will not work if the case of the given value and value inside dictionaries are different। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केसेस हमको पता है ऑलरेडी, हमको ऑलरेडी पता है that
हमारे पाइथन जो है हमारा, इट इज अ केस सेंसिटिव, इट इज केस सेंसिटिव। इन दैट केस देखो यहाँ पे क्या है, जब केस सेंसिटिव है तो क्या है कि जब मैं वैल्यूज को एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ एंटर अ वैल्यू फॉर सच, स्मॉल में ENG है, क्या बोल रहे हैं, स्मॉल में ENG है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो हम इसके अंदर सर्च कर रहे थे तो इसमें जो ENG था ये देखो कैपिटल ENG है। अब मुझे तो क्या है, मेरे को थोड़ी ना पता था कि भाई यहाँ पे स्मॉल में है या कैपिटल में डालना है। तो पाइथन तो बोल देगा कि भाई मेरे पास जो वैल्यूज है डिक्शनरी में उसके अंदर इंग्लिश के अंदर ई कैपिटल है, लेकिन तूने जो एंटर किया है उसके अंदर स्मॉल है, तो मेरे पास इंग्लिश, तेरा वाला इंग्लिश नहीं है, मेरा वाला इंग्लिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो टू अवॉइड दैट हम क्या करें उस चीज के अंदर, टू अवॉइड दैट हम क्या करें उस चीज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मेक चेंजेस इन द अबव प्रोग्राम सो दैट द प्रोग्राम रिटर्न्स द की even if the cases differ, that is match the two values ignoring their cases। तो इसके अंदर क्या करना है गाइस, मुझे केसेस को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो इन दैट केस हमको क्या करना है गाइस, जब मेरे को केसेस इग्नोर करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं क्या करूं कि मेरी जो वैल्यू है उसमें सबको कैपिटल करके फिर कंपेयर करूं, या फिर मेरी जो वैल्यूज है, मेरी जो एक तो डिक्शनरी की वैल्यू है वो, और जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो, उन दोनों को कैपिटल में करके कंपेयर करूं, या फिर स्मॉल में करके कंपेयर करूं। सो दीज आर द टू वेज। तो हम देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे अपर में करता हूं। मैंने बोला फॉर ए इन इन्फो इफ इन्फो ए डॉट अपर, यानी कि इस केस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसकी वैल्यू को सबको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जो इनपुट में जो मुझे वैल्यू मिली है उसको अपर में किया। अब देखो जब दोनों ही अपर में हो गए हैं, सारे के सारे वैल्यूज उसके अपर में हो गए, इन दैट केस कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर यूजर ने स्मॉल में सारे वैल्यू स्मॉल ENG डाला होता, अब ये देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कन्वर्ट कैपिटल ENG के अंदर। और सिमिलरली यहाँ पे ये जो मेरा इस मेरी डिक्शनरी के अंदर कैपिटल E और स्मॉल NG है, अब ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ENG। तो इन दैट केस अब दोनों की दोनों वैल्यू जब इक्वल हुई है, अब जाके मेरे पाइथन को पता चलेगा कि हाँ अब ये दोनों के दोनों वैल्यूज एग्जैक्ट लग रही है, दैट मीन्स कि ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब ये क्या करेगा, दोनों के दोनों वैल्यू को मैच करके तुमको इन आउटपुट में यस देगा, यस। यहाँ पे देखो एंटर अ वैल्यू टू बी सर्च्ड फॉर स्मॉल ENG, ठीक है, जब स्मॉल ENG देगा द की ऑफ द गिवन वैल्यू इज स्प्रीत, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो स्प्रीत की के ऊपर ही हमारा इंग्लिश का वैल्यू है। सो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे केस सेंसिटिव हो रहा है, राइट, दिस इज द केस सेंसिटिव पार्ट। सो इस चीज के लिए आप क्या करोगे, जब ये केस सेंसिटिव है तो तुम क्या करोगे, या तो जो यूजर ने इनपुट दिया और मेरी डिक्शनरी की वैल्यू है उन सब पूरे को अपर में कर दो या पूरे को लोअर में कर दो और फिर कंपेयर करो। तो केस सेंसिटिविटी वाली जो इश्यू है ना, वो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, यही चीज है, दैट्स इट। आज के प्रोग्राम में ये जो है वो इतना ही है कि पाइथन का जो सेंसिटिविटी वाला इशू है वो तुम किस तरीके से रजिस्ट करोगे और किस तरीके से करोगे, और तुमने अभी प्रोग्राम के अंदर देख लिया। इफ यू कैन वॉच द वीडियो लेटर। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, और कल के लेक्चर में हम एक बार वापस भी डिस्कस कर लेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आ गया ये चीज? Okay. So we will be continuing the last topic tomorrow, right? The single topic is remaining, एक single topic remaining है, ठीक है, ये हम complete कर लेंगे कल। All right, yeah.